श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्री भक्तमाल में से श्री बिहारी दास जी की कथा सुनाएंगे। ये भगवान के ऐसे भक्त हुए कि एक समय इनको एक यवनों के साथ युद्ध में जाना पड़ा। उस युद्ध में इतना युद्ध हुआ, मारकाट मची कि इनका मन बड़ा दुखी हो गया और इनको वैराग्य उत्पन्न हो गया। अब ये यवनों की नौकरी नहीं करना चाहते थे, परंतु उससे छुटकारा कैसे मिले। अंत में इन्होंने अपना हाथ ही काट दिया। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम श्री बिहारी दास जी की कथा आज श्री नाभाजी के द्वारा वर्णित सुनेंगे। भक्त जगत में श्री बिहारी देव इस नाम से जाने जाते, यानी कि श्री बिहारिन देव इस नाम से जाने जाते हैं। इनके पिता का नाम मित्रसेन था। ये दिल्ली बादशाह के उच्च पदाधिकारी थे, यानी कि एक उच्च पद पर इनकी नियुक्ति थी। आप सब प्रकार से सुखों से संपन्न थे। इनके घर में कोई कमी नहीं थी, परंतु संतान के बिना सभी सुख फीके लगते थे। इनकी कोई संतान नहीं थी बहुत दिनों तक। पंडित चतुर्भुज जी नाम के एक इनके घनिष्ठ मित्र थे। इन्हें स्वामी श्री हरिदास जी की कृपा से पुत्र की प्राप्ति हुई थी, यानी कि इनके मित्र को। अतः उन्होंने अपने मित्र से कहा कि तुम श्री हरिदास स्वामी जी की शरण में जाइए, उनकी कृपा से तुम्हें अवश्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और उन्होंने श्री स्वामी हरिदास जी से इनके लिए भी पुत्र के लिए प्रार्थना की। चतुर्भुज जी के कहने से मित्रसेन जी श्री स्वामी जी के दर्शन के लिए वृंदावन आए और इन्हें भी श्री स्वामी जी की कृपा से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उनका नाम इन्होंने बिहारी दास रखा। पंडित चतुर्भुज के पुत्र श्री कृष्ण दास जी थे। वे भी श्री स्वामी जी के कृपा पात्र और अनन्य रसिकों में से एक थे। ये रात दिन नित्य विहार उपासना में इतने लीन रहते थे कि अन्य बातों की सुध बुध ही नहीं रहती थी। इसलिए इनके द्वारा रचित कोई साहित्य या अन्य कोई कुछ कथा यानी कविता नहीं मिलती। पिता के देहांत के बाद श्री बिहारी दास जी राज सेवा में नियुक्त हुए। एक बार आसाम पर आक्रमण करने के लिए इनको खान खाना के साथ जाना पड़ा। वहां युद्ध एवं उसकी रीति नीति से इनके मन में दुख और उसके बाद वैराग्य उत्पन्न हो गया। इन्होंने मन में दृढ़ निश्चय किया कि अब यवनों की नौकरी नहीं करनी है। छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ा, तो इन्होंने अपने हाथ से अपना एक हाथ काट डाला। इस महान प्राचित से प्रारब्ध क्षीण हो गए और यवन राज की सेवा से सहज में ही मुक्ति मिल गई। श्री धाम वृंदावन में आकर निधि वन में श्री स्वामी जी के श्री चरणों का स्पर्श करते ही इनका कटा हुआ हाथ ज्यों का त्यों हो गया। श्री स्वामी जी की आज्ञा से श्री विठल विपुल देव जी ने इन्हें शिक्षा दीक्षा प्रदान की और निकुंज महल की उपासना का रहस्य बताया। तभी से श्री बिहारिन देव जी इस नाम से आप प्रसिद्ध हुए। श्री स्वामी हरिदास जी के निकुंज प्रवेश के 7वें ही दिन
जब स्वामी श्री विठल विपुल देव जी भी श्री स्वामिनी स्वरूप में लीन हो गए तो उनके स्थान पर श्री बिहारिन देव जी ही विराजमान हुए। श्री बिहारी जी की सेवा आप उसी लाड़ चाव से करते थे, किंतु कभी कभी नित्य केली की भावना में ऐसे लीन हो जाते थे कि देह की इनको शुद्ध नहीं रहती थी। सब अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल बैठते थे। भक्तजनों, ऐसे संतों को प्रणाम करते हुए हम इस कथा को यहीं विराम देते हैं। कल एक और कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।